सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अब शब्द का न होगा प्रचालित सकल भूतल कल्प का बंद करिएगा। सकल भूतल कलन का भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरत मधुरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवि जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशम इदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्मूल्य ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषां वचोऽनुसारता मासाद्य श्रीमद रवि सेनाचार्य विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशम जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथ राज की जय। रवि सेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके लेखक रवि सेनाचार्य हैं, जिसकी टीका पन्नालाल जी साहित्यकार के द्वारा लिखी गई है। 2 पर्व हमारे हो चुके हैं। तीसरे पर्व में 100 संस्कृत के श्लोक भी हो गए हैं और 100 की हिंदी भी हो गई है। आज जिनको पढ़ना है मैं मंगलाचरण कर देती हूँ। उसके बाद 101 नंबर से हिंदी, पहले हिंदी पढ़े उसके बाद संस्कृत करेंगे तो थोड़ी थोड़ी भाववासना हो पाती है। सिद्धम संपूर्ण भव्य सिद्धं संपूर्णं भव्यार्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकतृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरं लोकतृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरं लोक तृतीय मंगलम। बोलो महावीर भगवान की जय। आज जिनको पढ़ना है 101 नंबर से पढ़ना चालू करें। कल सरला पाटनी पढ़ी थी, आज मैं पढ़ूं कि पढ़ूं मैं? दीदी मैं पढ़ती हूँ। आपके बाद कौन है उसका भी नाम बता दीजिए। आपके बाद कौन है उसका भी बता दीजिए। फोन पे देख के बताना, तैयार रहेंगे ना। सरोज भाभी आप पढ़ रहे हो ना? सरोज पांड्या भाभी। मंजू जी पेज नंबर बता दीजिए ना। पेज नंबर 38। मैं पढ़ूं मंजू? मेरे बाद में आप पढ़ना। हाँ ठीक है ठीक है, तेरे बात है। तीसरे पर्व का 101 से शुरू हो रहा है। तीसरा पर्व खोलिए, 101 नंबर वहां उसमें जो हिंदी है उसमें 101 नंबर देखिए, वहां से शुरू हो रहा है। पेज नंबर 38 है, एकदम लास्ट में, लास्ट 2-4 पंक्ति है लास्ट की। मरु देवी का वर्णन हो रहा है ना दीदी? हाँ मरु देवी का चल रहा है, बिल्कुल। प्रणाम दीदी। भ्रमर के समान काले केस ही उसके ललाट के दोनों भागों के आभूषण थे। तमाल पुष्प की कलिकाएं तो केवल भार मात्र थी। प्राण वल्लभ की कथा वार्ता सुनना ही उसके कानों का आभूषण था। रत्न तथा स्वर्ण के कुंडल आदि का धारण करना आडंबर मात्र था।
उनके दोनों कपोल की निरंतर चोंचो आ रही है, स्पष्ट किन्हीं के यहाँ से चोंचो आ रही, मैं बंद करूंगी तो मंजू जी भी बंद हो जाएंगी। कोई प्रभा सरावगी है क्या, उनके यहाँ से आवाज आ रही है? सॉरी मत सॉरी। हाँ चलिए आगे चलिए। उनके दोनों कपोल ही निरंतर स्पष्ट प्रकाश के कारण थे। रत्नमय दीपकों की प्रभा केवल वैभव बताने के लिए ही थी। उसकी मंद मुस्कान ही उसके उत्तम गंध से युक्त सुगंधित चूर्ण थी। कपूर की सफेद रज केवल कांति को नष्ट करने वाली थी। उसकी वाणी ही मधुर वीणा थी। परिकर के द्वारा किया हुआ जो बाजा सुनने का कौतूहल था, वह मात्र तारों के समूह को ताड़न करना था। उसके अधरोष्ट से प्रकट हुई कांति ही उसके शरीर का देदीप्यमान अंग राग था। कुमकुम आदि का लेप गुण रहित तथा सौंदर्य को कलंकित करने वाला था। उसकी कोमल भुजाएं ही परिहास के समय प्रति पर प्रहार करने के लिए पर्याप्त थी। मृणाल के टुकड़े निष्प्रयोजन थे। यौवन की गर्मी से उत्पन्न हुई पसीने की बूंदें ही उसके दोनों स्तनों का आभूषण थी। उन पर हार का बोझ तो व्यर्थ ही डाला गया था। शिलातल के समान विशाल उसकी नितंब स्थली ही आश्चर्य का कारण थी। महल के भीतर जो मणियों की वेदी बनाई गई थी, वह बिना कारण ही बनाई गई थी। कमल समझकर बैठे हुए भ्रमर ही उसके दोनों चरणों के आभूषण थे। उनमें जो नीलमणि इंद्र नीलमणि के नुपुर पहनाए गए थे, वे व्यर्थ थे। नाभिराज के साथ कल्प वृक्ष से उत्पन्न हुई भोगों को भोगने वाली मरुदेवी के पुण्य वैभव का वर्णन करना करोड़ों ग्रंथों के द्वारा भी अशक्य है। जब भगवान ऋषभ देव के गर्भावतार का समय प्राप्त हुआ, तब इंद्र की आज्ञा से संतुष्ट हुई दिक कुमारी देवियां बड़े आदर से मरुदेवी की सेवा करने लगी। वृद्धि को प्राप्त हो, आज्ञा देवो, चिरकाल तक जीवित रहो इत्यादि शब्दों से संभ्रम के साथ उच्चारण करने वाली लक्ष्मी, श्री, धृति और कीर्ति आदि देवियां उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगी। उस समय कितनी ही देवियां हृदयहारी गुणों के द्वारा उसकी स्तुति करती थी और उत्कृष्ट विज्ञान से संपन्न कितनी ही देवियां वीणा बजाकर उसका गुणगान करती थी। कोई कानों के लिए अमृत के समान आनंद देने वाला आश्चर्यकारक उत्तम गान गाती थी और कोमल हाथों वाली कितनी ही देवियां उसके पैर पलटती थी। कोई पान देती थी, कोई आसन देती थी, कोई तलवार हाथ में रखकर सदा रक्षा करने में तत्पर रहती थी। कोई महल के भीतर द्वार पर और कोई महल के बाहरी द्वार पर भाला, सुवर्ण की छड़ी, दंड और तलवार आदि हथियार लेके पहरा देती थी। कोई चमर ढोलती थी, कोई वस्त्र लाकर देती थी और कोई आभूषण लाकर उपस्थित करती थी। कोई शैया बिछाने के कार्य में शारदा देवी अपने को म्यूट करें, बीच बीच में से आपके यहाँ से आवाज आ रही है। शारदा देवी कोई शैया बिछाने के कार्य में लगी थी, कोई बुहारने के कार्य में तत्पर थी, कोई पुष्प बिखेरने में लीन थी, कोई सुगंधित द्रव्य का लेप लगाने में व्यस्त थी, कोई भोजन पान के कार्य में व्यग्र थी और कोई बुलाने आदि के कार्य में लीन थी। इस प्रकार समस्त देवियां उसका कार्य करती थी। इस प्रकार नाभिराज की प्रिय वल्लभा मरु देवी को किसी बात की चिंता का क्लेश नहीं उठाना पड़ता था, अर्थात बिना चिंता किए ही समस्त कार्य संपन्न हो जाते थे। एक दिन वह चीन वस्त्र से आच्छादित तथा जिसके दोनों ओर तकिया रखे हुए थे, ऐसी अत्यंत कोमल शैया पर सो रही थी और उसके बीच चीन वस्त्र का मतलब उस समय चीन वस्त्र क्या हुआ? रेशमी वस्त्र। हाँ, रेशमी वस्त्र चाइना से आता था। तो उस समय भी चाइना था क्या? चाइना नहीं था क्या?
चाइना रहा होगा अपना इसी में ही, पर कुछ होगा। वैसे चीन बोल के उसका चीन वस्त्र नाम पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि वो ये इसमें अपनी इसमें भी तो आया था, अष्टपाउड में भी आया था, अष्टपाउड में भी आया था चीन वस्त्र। ऐसी अत्यंत कोमल सैया पर सो रही थी और उसके बीच अपने पुण्य कर्म के उदय से सुख का अनुभव कर रही थी। और कैसा नहीं निर्मल लगता है क्या? जिनको इतना सुख सुविधा हो तो वो करती क्या थी दिन भर? कि क्या करती होंगी दिन भर? उसी राग में मस्त, जैसे भोग भूमि के जीव होते हैं वैसे। बाप रे बाप, कितना वर्णन, कितना वर्णन। चलिए, और ऊपर से लिख रहे ये वर्णन तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, ठीक ही बात है। पुण्य का उदय का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता है ना, कर ही नहीं सकता है। आदि पुराण में तो और ज्यादा है, हाँ, आदि पुराण में बहुत ज्यादा है। निर्मल शस्त्र लेकर देवियां उसकी सेवा कर रही थी। उसी समय उसने कल्याण करने वाले निम्नलिखित 16 स्वप्न देखे। पहले स्वप्न में गंड स्तर से च्युत मद जल की गंध से जिस पर भ्रमर लग रहे थे ऐसा तथा चंद्रमा के समान सफेद और गंभीर गर्जना करने वाला हाथी देखा। दूसरे सपने में ऐसा बेल देखा जिसकी की स्कंद दुंदुभी नाम के बाजे के समान था। स्कंद जी भाई, मतलब पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर है 40 और 124 नंबर की वो ठीक। गाथा का अर्थ कर रहे हैं। जो शुभ कांदिल ऊपर गाथा कांदिल इतनी पढ़ गई है ना, क्योंकि खूब इन दिनों हम लोगों ने कई साल से गाथा ही पढ़ रहे हैं, तो गाथा ही मुंह पे पढ़ गई, श्लोक आता ही नहीं है मुंह पर, मेरे मुंह पर भी नहीं आता है। जबकि इसमें श्लोक है। अच्छा, ये श्लोक है क्या? संस्कृत के श्लोक है। दीदी, प्राकृत के भाषा वाले को गाथा बोलते हैं और संस्कृत को श्लोक हाँ बोलते हैं क्या, ऐसा? हाँ हाँ हाँ। दूसरे स्वप्न में ऐसा बेल देखा जिसका कि स्कंद दुंदवी नाम के बाजे के समान था, जो शुभ कांदलिक को धारण कर रहा था, शब्द कर रहा था और शरद ऋतु के मेघ समूह के समान आकार को धारण करने वाला था। तीसरे स्वप्न में चंद्रमा की किरणों के समान धवल सटाओं के समूह को सुशोभित एवं चंद्रमा की रेखा के समान दोनों दांडों से युक्त सिंह को देखा। चौथे स्वप्न में हाथी स्वर्ण तथा चांदी के कलशों से जिसका अभिषेक कर रहे थे तथा जो फूले हुए कमल पर निश्चल बैठी हुई थी ऐसी लक्ष्मी को देखा। पांचवें स्वप्न में पुनाग, मालती, कुंद तथा चंपा आदि फूलों से निर्मित और अपने सुगंधित से भ्रमरों को आकृष्ट करने वाली 2 बहुत बड़ी मालाएं देखी। छठवें स्वप्न में उदयाचल के मस्तक पर स्थित अंधकार के समूह को नष्ट करने वाला एवं मेघ आदि को उपद्रवों से रहित निर्भय दर्शन को देने वाला सूर्य देखा। सातवें स्वप्न में ऐसा चंद्रमा देखा जो कि कुमुदों के समूह का बंधु था, उन्हें विकसित करने वाला था। रात्रि रूपी स्त्री का मानो आभूषण था, किरणों के द्वारा समस्त दिशाओं को सफेद करने वाला था और ताराओं का पति था। आठवें स्वप्न में जो परस्पर के प्रेम से संबंध थे, निर्मल जल में तैर रहे थे, बिजली के दंड के समान जिनका आकार था, ऐसे मीनों का शुभ जोड़ा देखा। नौवें स्वप्न में जिसकी ग्रीवा हार से सुशोभित थी, जो फूलों की मालाओं से सुसज्जित था और जो पंचवर्ण के मणियों से भरा हुआ था, ऐसा उज्जवल कलश देखा। 10वें स्वप्न में कमलों और नील कमलों से आच्छादित निर्मल जल से युक्त नाना पक्षियों से व्याप्त तथा सुंदर सीढ़ियों से सुशोभित विशाल सरोवर देखा। 11वें स्वप्न में चलते हुए मीन और बड़े बड़े नकरों से जिनमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, जो मेघों से युक्त था तथा आकाश के समान जान पड़ता था, ऐसा सागर देखा।
12वें स्वप्न में बड़े बड़े सिंहों से युक्त अनेक प्रकार के रत्नों से उज्जवल स्वर्ण निर्मित बहुत ऊंचा सुंदर सिंहासन देखा। 13वें स्वप्न में ऐसा विमान देखा कि जिसका आकार सुमेरु पर्वत के शिखर के समान था, जिसका विस्तार बहुत था, जो रत्नों से सुशोभित था तथा गोले, दर्पण और चमर आदि से विभूषित था। 14वें स्वप्न में ऐसा भवन देखा कि जिसका आकार कल्प वृक्ष निर्मित प्रसाद के समान था, जिनके अनेक खंड थे, मोतियों की मालाओं से जिसकी शोभा बढ़ रही थी और जो रत्नों की किरणों के समूह से आवृत हुआ था। 15वें स्वप्न में परस्पर की किरणों के प्रकाश से इंद्रधनुष को उत्पन्न करने वाली अत्यंत ऊंची 5 प्रकार के रत्नों की राशि देखी। और 16वें स्वप्न में ज्वालाओं से व्याप्त, धूम से रहित, दक्षिण दिशा की ओर आवृत ग्रहण करने वाली एवं ईंधन से रहित अग्नि देखी। ईंधन में स्वप्न देखने के बाद ही सुंदरांगी मरुदेवी बंदीजनों की मंगलमय जय जय ध्वनि से जाग उठी। उस समय बंदीजन कह रहे थे कि हे देवी, ये चंद्रमा तुम्हारी मुख की कांति से उत्पन्न हुई लज्जा के कारण ही इस समय छाया अर्थात कांति से रहित हो गया है। उदयाचल के शिखर पर यह सूर्य ऐसा जान पड़ता है मानो मंगल के लिए सिंदूर से अनुरंजित कलश ही हो। इस समय तुम्हारी मुस्कान से ही अंधकार नष्ट हो जाएगा, इसलिए दीपक मानो अपने आप की व्यर्थता का अनुभव करते ही निष्प्रभ हो गए हैं। यह पक्षियों का समूह अपने घोंसलों में सुख से ठहर कर जो मनोहर कोलाहल कर रहा है, सो ऐसा जान पड़ता है मानो तुम्हारा मंगल ही कर रहा है। घर के वृक्ष प्रातःकाल शीतल और मंद वायु से संगत होकर ऐसा जान पड़ते हैं मानो अवशिष्ट निद्रा के कारण झूम रहे हैं। घर की बावड़ी के समीप जो ये चकवी खड़ी है, वह सूर्य का बिंब देखकर हर्षित होती हुई मधुर शब्दों से अपने प्राण वल्लभ को बुला रही है। ये हंस तुम्हारी सुंदर चाल को देखने के लिए उत्कंठित हो रहे हैं, इसलिए मानो इस समय निद्रा दूर करने के लिए मनोहर शब्द कर रहे हैं, जिसकी तुलना उकेरे जाने वाले कांसे से उत्पन्न शब्द के साथ ठीक बैठती है। ऐसे यह सारस पक्षियों का क्रेंकार शब्द अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। हे निर्मल चेष्टा के धारक देवी, अब स्पष्ट ही प्रातः काल हो गया है, इसलिए इस समय निद्रा को छोड़ो। इस समय बंदीजन जिसकी स्तुति कर रहे थे, ऐसी मरुदेवी ने जिस पर चद्दर की सिकुड़न से मानो लहरें उठ रही थी तथा जो फूलों से व्याप्त होने का कारण मेघ और नक्षत्रों से युक्त आकाश के समान जान पड़ती थी, ऐसी सैया छोड़ दी। बस रहने दीजिए, है ना। अब संस्कृत कर देते हैं हम पहले, उसके बाद आगे फिर और हिंदी। अब सोचिए, आचार्य न शादीशुदा है न और हैं, और फिर सोचिए कितना वर्णन, वाह रे वाह, कैसे इतनी उपमा निकाले होंगे। दीदी ये सब है ना रविशरण आचार्य ने संस्कृत में ऐसे कैसे लिखा है ना, उन्होंने किसी से देख के नहीं लिखा है ना, वो तो उनकी अपनी प्रकृति है। उनकी अपनी रचना है। संस्कृत 51 से युग्ममुत पद्यते तत्र पल्याणां त्रयमायुषा प्रेम बंधन बंधम च मृते युगलम समम कांचनेन चिता भूमि रत्नश्च मणिभिस्तथा कालानुभाव तश्चित्रे सर्व काम फल प्रदा चतुरंगुलमानश्च चित्रे गंधेन चारुभिः विमलाति मृदु स्पर्श त्रीणिच्छन्ना विराजते सर्व ऋतु फल पुष्पश्च तर्वो रेजुरुज्ज्वला स्वतंत्राश्च सुखेनास्तु गो महिष्या विकादय कल्पवृक्ष समुत्पन्नम भक्षयन्तो। क्या है ग है कि क्या है स है क्या है देखिएगा।
55 नंबर। भक्ष्यंतो, भक्ष्यंतो है दीदी, भक्ष्यंतो। क्या? नहीं नहीं, वो नहीं, उसके बगल वाला। यथेप्सितम। क्या? हाँ, मिटा हुआ असल में से। यथेपसितम अन्नम सिंहादय सौम्या हिंसां तत्र न चक्रिरे पद्मादि जल जल जच्छन्ना सौवर्णमनिरोधश संपूर्णारे जिरे वाप्यो मधुचिर घृतादिवि गिरियोत्यन्तमुत्तंगा पंचवर्ण समुज्ज्वला नाना रत्नाकरच्छन्ना सर्वप्राणी सुखावह नद्यो निर्जंतुका रम्या क्षीर सर्पीर मधुदकः अत्यंत सुरसा स्वादा रत्नो द्योति तरोधशः नाति शीतं न चात्युष्णं तीव्रमारुत वर्जितं सर्वप्रीति भयर्मुक्तं नित्योद्भूत समुद्शवम् ज्योतिष्करं प्रभाजाल क्षीणेन्दुर विमण्डलं सर्वेन्द्रिय सुखास्वाद प्रद महातरु प्रसादास्तत्र वृक्षेषु विपुलो ध्यान भूमया शयनासन में सेव स्वादुपानासनानि च अनुलेपनादीनि तुल्य शब्दा मनोहरा आमोदिनस्तथा गन्धः सर्वं चान्यत रुद्भवम् 10 भेदेषु तेष्वेवं कल्पवृक्षेषु चारुषु रेमिरे तत्र युग्मानि सुरलोक इवानिशम् एवं प्रोक्ते गणेशेन पूर्वस् पुनः श्रेणीक भूपति भोग भूमौ समुत्पत्ते कारणं परिपृष्टवान् कथितं च गणेशेन तत्र च ये प्रगुणा जना साधुतान् समायुक्त भवन्ति तेषु मानुषा ये पुनः कुत्सिते दानं ददते भोग तृष्णया तेऽपि हस्ते आदितं गत्वा भुञ्जते दानजं फलं नितान्तं मृदुनि क्षेत्रे दूरं कृष्टे हलान्नै क्षिप्तं बीजं यथानन्तः गुणं सस्यं पर्यच्छति यथा चक्षुषु निक्षिप्तं माधुर्यं वारि गच्छति पीतं च धेनुभिस्तोयं चिरत्वेन निवर्तते एवं साधौ तपोगारे व्रतालंकृत विग्रहे सर्वग्रन्थविनिर्मुक्ते दत्तं दानं महाफलं खले गतं तथा यथा क्षेत्रे बीजमल्पफलं भवेत् निम्बेषु च तथा क्षिप्तं कटुत्वं वारि गच्छति यथा च पन्नघैपीतं क्षीरं संजायते विषं कुपात्रेषु तथा दत्तं दानं कुफलदं भवेत् एवं दानस्य सदृशो धरेन्द्र फल संभव यद्यदाधीयते वस्तु दर्पणे तस्य दर्शनं यथा शुक्लं च कृष्णं च पक्षद्वयमनन्तरम् उत्सर्पिण्यो रेवं क्रमसमुद्भव यथ कालान्तरोपत्या हानिं यातेष्वनुक्रमात् कल्पपादपखण्डेषु श्रेणुकौलकरीं स्थिति प्रतिश्रुतिरिति गेय आद्य कुलकरो महा श्रुत्वा तस्य वचः सर्वा प्रजा स्वस्तित्वमागतः। इसका हम 100 तक पढ़ दिए थे ना, नहीं पढ़े थे क्या? हाँ 100 तक पढ़ दिए थे, मुझे भी याद था कि 100 तक पढ़ दिए, फिर आप पढ़ने लगे। ये तो कल पढ़े 100 तक पढ़ चुके थे आप 100 तक पढ़ लिए थे। मैं तो तभी सोच रही 100 से पढ़ लिए थे, पता नहीं कब पढ़। हाँ बोली भी शुरू में, लेकिन फिर मेरे को वो निकला हुआ था पेज तो लगा यही है। अलका भ्रम 101 ले रहे हैं। अलक भ्रमरा एव भूषा भालान्तयो सदा दलान्युतमालस्य पुनरुक्तानि केवलं प्राणे ससंकथा एव सुभगं कर्णभूषणं डम्बरो रत्नककण्डूलादि परिग्रह कपोलावेव सततं स्फुटालोकस्य कारणं रत्नप्रभा प्रदीपास्तु विभवा एव केवलं हासा एव च संदग्धा पटवासा स्थितस्विषः कर्पूरपार्श्वं घाति कान्ति व्याघाता एव केवलम् मान्यव मधुरा वीणा वाद्यश्रुति कुतूहलं कृतं च परिवर्गेण तंत्री निकर कटाडनं कान्तिरेवाधरोद्भूता रागोगस्य समुज्ज्वल निर्गुण पंकुम पंक्तो लावण्यस्य कलंकनम्
परिहास परिहास प्रहाराय भुजावेव सुकोमलो प्रयोजनमतीतानि मृणाल सकलानि तु यौवनोम समुद्भूता मंडनम श्वेत विदभः कुचयोहार भारस्तु पृथ्वी परिकल्पितः। अर्थ समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। शिलातल विशाला च श्रोणी विस्मय कारणम निर्मितेन विना जाता भवने मणिवेदिका भूषणं भ्रमराय नीला कमलाशय पाद्योरेन्द्र नीले च अनुपरि परियोजने तस्यानाभि समेताय भोगम कल्प तरुद्भवम भुंजानां च दुराख्यानं ग्रंथकोटि सतेरपि इंद्राज्ञा परितुष्टा तुष्टाभिर्दिक्कुमारी वीरादतात् कस्मिंश्चित् समये प्राप्ते परिचर्या परिवर्तिता नंदा ज्ञापय जीवेति कृतशब्दा संसंभ्रमम् पृथ्वी शासनं तस्या लक्ष्मी श्रीधृति कीर्तया अस्तुवन्ति काश्चित् काले काश्चित् तत्काले तां गुणे हृदयं गमे काश्चित् परम विज्ञान उपगायन्ति वीणया अत्यन्तमद्भुतं काश्चित् गायन्ति श्रवणामृतं पादयोर्लोटनं काश्चित् कुर्वते मृदुपानिकः ताम्बूलदायिनी काचित् दासनदायिनी मंडलाग्रकरा काचित् सततं पालनोदतः काश्चिदभ्यन्तरद्वारे बाह्यद्वारे तथा पर गृहीत कुंत सौवर्ण दंडसी हेतयः चामरगृहिणी काचित् शस्त्रस्य धारिका आनेत्री वाससां काचित् भूषाणां ततः परः सैन्य विधौ काचित् सक्तासनमार्जने परा पुष्पप्रकरणे काचित् गन्धानुलेपने पानासन विधौ काचित् आह्वान कर्मणि एवं कर्तव्यतां तस्याः सर्वा कुर्वन्ति देवता चिन्तायामपि न क्लेशं प्रपेदे नृपवल्लभा अन्यदा सैन्ये से सुप्ता सात्यन्त कोमले पटासुक परिच्छन्ने प्रान्तयो सोपधानके तस्या मध्ये सुखं लब्ध्वा स पुण्य परिपातकः घृतामल शास्त्रे देवेभिः पर्युपासिता अद्राचित् षोडश स्वप्नाति श्रेयो विधायिनः विश्वं दुन्दुभि स्कन्धं दधतं कंकुभं शुभं नदन्तं शरदं बोध संघाताकारधारिणं करटच्युता दानाम्बु गंधम सबंध सटपदम वारणम चंद्रधवलम मंद्रगर्जित कारणम सितांशु किरण श्वेत केसराली विराजितम शशिरेखा सगदृष्टा द्वंद्वयुक्तम मृगाधिपम सिच्यमानं श्रियं नागे कुंभे सौवर्ण राजिते उत्पल पुंडरीकस्य स्थितामुपरि निश्चलाम् पुनागमालिति कुंद चंपाकादि प्रकल्पिते नितांतं दामिनी दीर्घे सौरभा कृष्टपद षट्पदे उदयाचल मूर्धस्थं प्रधवस्थति विरोध भवम् विश्रब्द दर्शनं भानु मुक्तं मेघादु प्रभे बंधुम कुमुद खंडानां मंडलम रात्रियोषिता धवलीकृत सर्वांसं किरणस्तारकापतिम अन्योन प्रेम संबंधम प्रस्फुरद विमले जले विद्युत दंड समाकारं मीनयोर्युगलं शुभम हारोपशोभितं ग्रीवं पुष्पमाला परिष्कृतं मणिभिः कलशं पूर्णं पंचवर्णे समुज्ज्वलम् पद्मेन्दी वर्षच्छन्नं विमलाम्बु महासर नाना पक्षी गणाकिरण चारु सोपान मंडितम चलन मीन महानक्र जनितो तुंग वीचिकम मेघ पंक्ति समाशक्तम नभस्तुल्यम नदीपतिम साटोपहरिभिर्युक्तम नाना रत्न समुज्ज्वलम चामीकरमयं चारु विष्टरं दूरमुन्नतं सुमेरु शिखाराकारं सुमानं रत्नराजितं विमानं बुधादर्शं चामरादि विभूषितम् कल्पद्रुमं गृहाकारं भावनं बहुभूमिक मुक्तादां कृतच्छाया रत्नासु पटलावृतं पंचवर्ण महारत्न राशिमत्यन्तमुन्नतम् अन्योन्यकिरणाद्योत
जनितेन्द्र सराशनम ज्वाला जटालमनलम धूम संभवर्जितम प्रदक्षिण कृतावर्त मानि कृतावर्तम निधनम समुद्भवम अनंतरम च स्वप्नानाम अनंतम च स्वप्नानाम दर्शन चारु च दर्शनाचारु दर्शना सा प्रबोधम समायाता जय मंगल विश्वनेः तद्वक्त्र कांति संभूत तत्र संभूतत्र पयेव निशाकरः एष सम्प्रति संजात छायया परिवर्जितः अयं भाति सत्र सहस्रांशु हृदयाचल मस्तके कलशो मंगलार्थम च सिंदूरेणेव गुण्ठितः सम्प्रति त्वत्सितेरेण तिमिरं यास्यति क्षयम् इत्येव स्वस्य व्यर्थ्यात् प्रदीपाण्डुतां गतः कुलमेतच्छ कुन्तानां कोलाहलकुलं मंगलं ते करोति व निज नीड मुख स्थितम् अमी प्रभातवातेन जडमन्देन संततः निद्रासे सादि वेदानि घूर्णं ते द्विपादपा एषा तद्गृहवाप्यं ते भानुमिव विलोकनात् इष्टाह्यव्यति जीवेशं चक्रवाकी कलश्वनै त्वद्गति प्रेक्ष्य नेतनेव कृतोदकण्ठायुवाधुना कुर्वन्ति कुञ्जितं हंसा निद्रा निर्वास कारणम् उल्लिख्यमान कंसोथ निश्वन प्रतिमो महान् अलम सारश्चक्राणां झंकारोऽयं विराजितः निशान्तित्ययं स्पष्टो ज्योतिर्निर्मल चेष्टितम् देवी मुञ्चाधुना निद्रा मिति वन्दीकृतस्त्वा अमुच्चयनीयं च समुद्भूतं तरंगकम् सुम्नोभिः समाकीर्णं साभ्रातारानभशमम् 101 से शुरू करूँ मैं 151 से शुरू करूँ ललिता हाँ हाँ शुरू करूँ जय जिनेन्द्र सर वहां जाकर वह नीचे आसन पर बैठी थी और उत्तम सिंहासन आरूढ़ हृदय वलय के लिए हाथ जोड़कर रानी के शब्द सुनकर हैरत से विवश हुए नाभिराज ने कहा कि हे देवी तुम्हारे गर्भ में त्रिलोकीनाथ ने अवतार धारण किया है। राजा के कहते जोर से बोलो ना। थोड़ा जोर से बोलो। देखो मैं कितनी जोर से बोलती हूँ, मेरी आवाज तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे को तो हमारे मंदिर में पंडित जी टोकते हैं कि आपकी आवाज इतनी धीमी क्यों है, पर मैं खूब जोर लगा के बोलती हूँ। हाँ थोड़ा सा जोर से बोलो। अच्छा बोलते हो। इस प्रकार रानी के स्वप्न सुनकर हर्ष से नाभिराज ने कहा कि हे देवी तुम्हारे गर्भ में त्रिलोकीनाथ ने अवतार किया है। ठीक है क्या आवाज? हाँ चलो। नाभिराज के इतना कहते ही कमल लोचना मरु देवी परम हर्ष को प्राप्त हुई और सर्वा की मूर्ति के समान कांति के समूह का धारण करने लगी। जिनेन्द्र भगवान के गर्भस्थ होने में जब 6 माह बाकी थे, तभी से इंद्र की आज्ञा अनुसार कुबेर ने बड़े आदर के साथ रत्न वृष्टि करना प्रारंभ कर दिया था। क्योंकि भगवान के गर्भ स्थित रहते हुए पृथ्वी स्वर्णमणि हो गई थी, इसीलिए इंद्र ने हिरण्यगर्भ में इस नाम से उनकी स्तुति की थी। भगवान गर्भ में भी मति, सुत और अवधि 3 ज्ञानों से युक्त थे तथा हमारे हलन चलन से माता को कष्ट न हो, इस अभिप्राय से गर्भ में चल विचल नहीं होते थे। जिस प्रकार दर्पण में अग्नि की छाया पड़ने से कोई विकार नहीं होता है, उसी प्रकार भगवान के गर्भ में मरुदेव शरीर में कुछ भी विकार नहीं हुआ था। जब समय पूर्ण हो चुका तब भगवान मल का स्पर्श किए बिना ही गर्भ से इस प्रकार बाहर निकले कि जिस प्रकार के किसी स्फटिक मणि निर्मित घर से बाहर निकले हो। तदनंतर नाभिराज ने पुत्र जन्म का यथोक्त कौशल किया, जिसमें समस्त लोग हर्षित हो गए
तीन लोक को प्राप्त हो गए। इंद्र का आसन कंपित हो गया और समस्त सुर तथा असुर क्या है यह शब्द करने लगे। उसी समय भवनवासी देवों के भवनों में बिना बजाए शंख बजने लगे। वेंत्रों के भवन में अपने आप ही भेड़ियों के शब्द होने लगे। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? पेज नंबर कितना है काकी जी? हाँ आवाज आ रही है। काकी जी पेज नंबर कितना है? 43 पेज नंबर कितना? जो आई करते हैं। है मंजू। 2 हाँ? घंटा से बेसिक क्लास हो गई है, अब आप पेज नंबर पूछ रहे हो। 43 है। 46 43 43 क्या? अरे वो हाँ बंद हो गया था, पीडीएफ में बंद हो गया था, इसीलिए पता नहीं चल रहा है। अच्छा 143 में हाँ 162 163। 161 हो गया। ठीक है। उसी समय इस भवनाश में शंख बजने लगे। यंत्रों के भवनों में अपने आप ही भेड़ियों के शब्द होने लगे। ज्योतिषी देवों के घर में अकस्मात सिंहों की गर्जना होने लगी और कल्पवासी देवों के घरों में अपने अपने घंटा शब्द करने लगे। इस प्रकार के शुभ उत्पातों से तथा मुकुटों के नम्रीभूत होने से इंद्र ने अवधि ज्ञान का उपयोग किया। के द्वारा उन्हें शंकर के जन्म का समाचार विदित हो गया। तदनंतर जो बहुत भारी उत्साह से भरे हुए थे तथा जिनके शरीर आभूषणों से जगमगा रहे थे, ऐसे इंद्र ने गजराज ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर नाभिराज के घर की ओर प्रस्थान किया। उस समय काम से युक्त कितने ही देव नृत्य कर रहे थे, कितने ही तालियां बजा रहे थे, कितने ही अपनी सेना को उन्मत्त बना रहे थे, कितने ही समस्त लोक में फैलने वाला सिंहनाद कर रहे थे, कितने ही विक्रिया से अनेक भेष बना रहे थे और कितने ही उत्कृष्ट गाना गा रहे थे। उस समय बहुत भारी शब्दों से भरा हुआ ये संसार ऊपर जाने वाले और नीचे आने वाले देवों से ऐसे जान पड़ता था मानो सबकी स्थान से भ्रष्ट हो गया हो। तदनंतर कुबेर ने अयोध्या नगर की रचना की। वह अयोध्या नगरी विजयात पर्वत के समान आकार वाले विशाल कोर से घिरी हुई थी। पाताल तक गहरी परिखाओं से चारों ओर से घिरे हुए थी और ऊंचे ऊंचे गोपुरों के शिखरों के अग्रभाग से वहां का आकाश दूर तक विदीर्ण हो रहा था। महाविभूति से युक्त इंद्र क्षण भर में नाभिराज के उस घर जा पहुंचे, जो कि नाना रत्नों के किरणों के प्रकाश रूपी वस्त्र से आवृत था। इंद्र ने पहले देवों के साथ साथ नगर की 3 प्रतिज्ञाएं दी, फिर नाभिराज के घर में प्रवेश किया और तदनंतर इंद्राणी के द्वारा प्रसूति का गृह में जिन बालक को बुलवाया। इंद्राणी ने प्रसूति का गृह में जाकर पहले जिन माता को नमस्कार किया, फिर माता के पास मायामयी बालक रखकर जिन बालक को उठा लिया और बाहर लाकर इंद्र के हाथ में सौंप दिया। फिर भी इंद्र 1000 नेत्रों का धारक था, तथापि तीनों लोग में अति से पूर्ण भगवान का रूप देखकर वह तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ था। तदनंतर स्वधर्म इंद्र भगवान को गोद में बैठाकर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुआ और श्रेष्ठ भक्ति से सहित अन्य देवों ने समर्थ तथा अस्त्रादि सहित ग्रहण किए। इस पर इंद्र समस्त देवों के साथ चलकर वैडूर्य आदि महारत्नों की कांति के समूह से उज्जवल सुमेरी पर्वत के शिखर पर पहुंचा। वहां पांडु कंबल नाम की शिला पर अक्रम सिंहासन स्थित है। उस पर इंद्र ने जिन बालक को विराजमान कर दिया और स्वयं उनके पीछे खड़ा हो गया। उस समय दो ने समुद्र के समान शब्द करने वाली भेरियां बजाई।
मृदंग और शंख के जोरदार शब्द किए। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, तुम्बरु, नारद और विश्वासु उत्कृष्ट मूर्छाएं करते हुए अपनी अपनी पत्नियों के साथ मन और कानों को हरण करने वाली सुंदर गीत गाने लगे। लक्ष्मी बड़े आदर के साथ वीणा बजाने लगी। हाव भावों से भरी एवं आभूषणों से सुशोभित अप्सराएं यथा योग्य अंगार करती हुई उत्कृष्ट नृत्य करने लगी। इस प्रकार जब वहाँ उत्तमोत्तम देवों के द्वारा गायन वादन और नृत्य हो रहा था, तब सौधर्म इंद्र ने विषय करने के लिए कलश हाथ में लिया। तदनंतर जो क्षीर सागर के जल भरे थे, जिनकी अवगाहना बहुत भारी थी, जो सुवर्ण निर्मित थे, जिनके मुख कमलों से आच्छादित थे तथा लाल लाल पल्लव जिनकी शोभा बढ़ा रहे थे, ऐसे 1008 कलशों के द्वारा इंद्र ने विक्रिया के प्रभाव से अपने अनेक रूप बनाकर जिन बालक का अभिषेक किया। विष्णु आदि अन्य देवों ने और साथ ही शेष बचे समस्त इंद्रों ने भक्ति पूर्वक जिन बालक का अभिषेक किया। इंद्राणी आदि देवियों ने पल्लवों के समान कोमल हाथी के द्वारा समीचीन गंध से युक्त अनुलेपन से भगवान की उद्वर्तन किया। जिस प्रकार देवों के द्वारा किसी पर्वत का अभिषेक होता है, उसी प्रकार विशाल कलशों के द्वारा भगवान का अभिषेक कर देव उन्हें आभूषण पहनाने के लिए तत्पर हुए। इंद्र ने तत्काल ही वृक्ष की सूची से जीवन किए उनके कानों में चंद्रमा और सूर्य के समान कुंडल पहनाए। चोटी के स्थान पर ऐसा निर्बल पग रागमणि पहनाया कि किरणों से भगवान का सिर जटाओं से युक्त के समान जाने लगा। भाल पर चंदन के द्वारा अर्धचंद्राकार लाटिका बनाई। भुजाओं के मूल भाग उत्तम स्वर्ण निर्मित केरों से अलंकृत किए। श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित वक्ष स्थल की नक्षत्रों के समान स्थूल मुक्ता फलों से निर्मित एवं किरणों से प्रकाशमान हार से अलंकृत किया। हरित और पद्मराग मणियों की बड़ी मोटी किरणों से, जिसमें पानी मानो पल्लव निकल रहे थे, ऐसी बड़ी माला से उन्हें अलंकृत किया था। लक्षण रूपी आभरणों के श्रेष्ठ उनकी दोनों भरी कलाइयां रक्त खचित सुंदर कड़ों से बहुत भारी शोभा को धारण कर रही थी। रेशमी वस्त्र के ऊपर पहनाई हुई करदली सुशोभित उनका निस्तबल ऐसा जान पड़ता था मानो संध्या की लाल लाल रेखा से सुशोभित किसी पर्वत का तट हो। आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ। तट हो। उनकी समस्त अंगुलियों में नाना रत्नों से खचित स्वर्णमय अंगूठियां पहनाई गई थी। देवों ने भगवान के लिए जो सब प्रकार के आभूषण पहनाए थे, वे भक्तिवश ही पहनाए थे। जैसे भगवान स्वयं 3 लोक के आवरण थे, उन्हें पदार्थ उसकी क्या शोभा बढ़ाते। उनके शरीर पर चंदन का लेप लगाकर जो रोचन के पीले पीले बिंदु रखे गए थे, वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो स्फटिक की भूमि पर स्वर्ण कमल ही रखे गए हों। जिस प्रकार कशीदा से अनेक फूल बनाए गए थे, ऐसा उत्तरीय वस्त्र उनके शरीर पर पहनाया गया था और वह ऐसा जान पड़ता था मानो ताराओं से सुशोभित निर्मल आकाश ही हो। पारिजात और संतानक नामक कल्प वृक्षों के फूलों से जिसकी रचना हुई थी तथा जिस पर ब्रह्मों के समूह लग रहे थे, ऐसा सेहरा उनके सिर पर बांधा गया था। उनकी सुंदर चेष्टाओं को धारण करने वाले भगवान 3 लोक के तिलक थे।
इसलिए उनकी दोनों भुवों का मध्य भाग सुगंधित तिलक से अलंकृत किया गया था। इस प्रकार 3 लोक के आवरण स्वरूप भगवान जब नाना अलंकार से अलंकृत हो गए थे, तब इंद्र आदि देव उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। बस रहने दे। क्या ललिता? हाँ, बस अब रहने दे। 50 पढ़ दी, 50 का संस्कृत पढ़ देती हूँ मैं म्यूट हूँ क्या? ना म्यूट तो नहीं। अब ठीक है, ठीक है। 200 हो गया, अब 50 संस्कृत पढ़ देते हैं पहले। वासगेहा च निष्क्रांता प्रत्यात्म कीर्त कर्मिका ययो नाभि समीपम सा दिन श्रीरिव भास्करम भद्रासन निविष्टाय तस्मै खरवासन स्थिता कराभ्याम कुंडमलं कृत्वा कर्मात् स्वप्नान्यं वेदयत् इति चिंता प्रमोदेन परायति कृतः प्रति जगातो सम्भूतस्त्रैलोकस्य गुरे शुभे इत्युक्ता स परमहर्षं जगामकं लेक्षणा मूर्तिरिं दोरिबोधारा दर्शिकान्ति सहति संविश्यति षण्मासा जीने सक्राज्ञा मुच्यत रत्नवृष्टिं धनाधीशो मासद पंचदशादिशः तस्मिन् गर्भे स्थिते यस्मात् जाता वृष्टिर् हिरण्यमयी हिरण्यगर्भ नाम्नासो स्तुतस्य तस्मात् सुरेश्वरे ज्ञानर्जिनस्य त्रिभियुक्तः कुक्षौ तस्याचल चचालन मा भूत संचलनयादस्य पीडिते कृतमानसः यथा दर्पण संक्रांत छाया मात्रेण पावक आधाता न विकारस्य तथा तस्या बभूव सः निष्क्राम ततो गर्भात् पूर्णे काले जिनोत्तम मल्लस्पर विनिमुक्त स्फटिकादिवस सद्मतः ततो महोत्सव चक्रे नाभिना सुत जन्मनि समानंदित निशेष जनो युक्त्या यथोक्तया त्रैलोक्यं क्षोभयाम यात मैनेन्द्रं कंपितमासनं सुरासुराश्च संजात किमेत दीति स्थिति स्वना अनाधात्मस्ततः संको हध्वान भवन श्रितां व्यंतराधिपतिर्गेहे रराट पटः स्वयं ज्योतिषां निलये जातम कस्मात् सिंहबृहेतम् कल्पादि गृहे स्पष्टं घटारत्नं ररान च एवं विधि च भोत्पाते ज्ञात तीर्थकरोद्भव पवल प्रचलद कृष्टे स प्रयुक्ता वधयस्तथा ततः प्राशिष्टं महोत्साह इंद्रानाभीयमालयं वारणेन्द्र समारूढ़ कृतमंडन विग्रह ततः कंदर्पिना केचित् सुरा नृत्यं प्रचक्रिते चक्रूरास्फुटनं केचित् बलानं केचित् उद्दुन्नतः केचित् केशिर्नो नादां चोरव्याप्त विष्टपान् विकुर्वन्ति बहुन् वेषान् केचित् गुरुवराम् उत्पद्भिः ततो देवैरिदं जगत् महाराव समापूर्णं स्थान भ्रंशमिवागतम् ततः साकेत नगरं धनेन विनिर्मितं नगाकार प्राकारेण समावृतं पातालोदर गंभीर परिखाकृत वेष्टनम तुंग गोपुर कुटाग्र दूर नष्टांतरीक्षकम नाना रत्न करोद्योत पट प्रावीत सद्यमकम इंद्राः छनेन संप्रापुर महाभूति समन्वितः पुरं प्रदक्षिणे कृत्य त्रिशक्रः सहितो मरे प्रविष्ट प्रश्वागारात् पैलोम्यानापयज्जिनम् जिन्मातुस्ततः कृत्वा माया बालं प्रणामिनी बालमानीय सक्रस्य सचिचक्रे करद्वये रूपस्य जिनस्यासे सहस्रनयनोऽपि सन् तृप्तिमिन्द्रो न संप्राप्य त्रैलोक्यातिशय स्थितम् ततस्तमंक आरोप्य समाधुर्य गजाधिपम्
गीत चामर छत्रो भक्त्या परमया स्वयं। अवाप में रूसिखरम सर्वे देवे समन्वित। वेवडुर्यादि महारत्न मरीचि नीचयो जलम। पांडु कंबल संज्ञायाम शिलायाम सिंह विष्टरे। ततो जिन सुरेशेन स्थापित पृष्ठवर्तिना। ततः समाहितार्भेद्यः क्षुब्ध सागर निशना। मृदंग संग शब्दाश साठहा साकृता सुरे। यक्ष किन्नर गंधर्वा सह तुंगर नारदा। विश्वावसु समायुक्ता कुर्वाण मूर्छनावरा। गायन्ति स पत्नी भी मन स्तोत्रधरम तथा। वीणावादन मारब्धा कर्तुम लक्ष्मी सादरः। भाव भाव समेताश्च नित्यन्तप्सरोस् अप्सरसो वरम। अंगहारम तत् यथा वस्तु कुर्वाणाकृत भूषणा। एवं तत् महात्योदये जनिते मर सप्तमहि। अभिषेकाय देवेन्द्र जग्राह कलशं शुभम्। ततः चिरान्न वाम्भोभि पूर्णे कुंभे महोदये। चामी कर्मये पद्म छन्न वक्रे सपल्लवे। अभिषेकं जिनेन्द्रस्य चकार त्रिदशाधिपः। कृत्वा वेक्रि सामर्थ्यादात्मानं विग्रहम्। यमो वेसृणो सौम्य वर्णन्य च नाकिनः। मेष वक्रादय सर्वे भक्त्याभिषेचनम्। इंद्राणी प्रमुखा देव्य सद्गंधर्नुलेपने। चक्रुरुद्वर्तनं भक्त्या करे पल्लव कोमले। महिद्रधमिव तं नाथं कुम्भैर्जलधरेरिव। अभिषिच्य समारब्धा कर्तुमस्य विभूषणम्। चंद्रादित्य समेतस्य कर्णयो कुंडले कृते। तच्छनं सुरनाथेन वज्रस्तुचि विभिन्नयो। पद्मरागमणि सुधं चूड़ायां विनिवेशितः। जटाल्मीव संपन्नं शिरो यस्य मरीचिभिः। अर्धचंद्राकृतिर्न्यस्ता चंदनेन ललाटिका। बाहुमूले कृते जाते हेमकैर्मण्डिते। नक्षत्रस्थूल मुक्ताभिः कल्पितेन मयूखिना। हारेण भूषितं वक्षः श्रीवत्सकृतभूषकम्। हरिणमणि सरोज श्रीरत्न स्थूल मरीचिभिः। संजात पल्लवेनेव प्रालंबेन विराजितः। लक्षणाभरण श्रेणो प्रकोष्ठो दंशुशिरम्। मणिबंधन चारुभ्या कटकाभ्यां सुसंहति। पटांशु कोप परिन्यस तक परिणस्य कटिसूत्रेण राजितम्। नितंब फलकं संध्या दामने वावनिभृतटम्। सर्वांगुलीषु विन्यस्तं मुद्रिकाभूषणं वर। नानारत्न परिष्वक्त चामीकर विनिर्मितम्। भक्त्या कृतमिदं देवै सर्वमण्डन योजनम्। त्रिलोक्यमण्डनस्यास्य कुतोऽनन्यमण्डनं परम्। चन्दनेन समालभ्य रोचनां स्थासकः कृतः। तेजुस्ते स्फटिकक्षोण्यां कनकाम्बुदगमाइव। उत्तरीयं च विनयस्तमसुकं कृतपुष्पकम्। अत्यन्त निर्मलं रेजे सतारमिव तन्नभ। पारिजातक संतान कुसुमे परिकल्पितम्। पटपदाली परिस्वक्तं पिन्नधमस्थूलशेखरम्। तिलकेन भ्रुवोर्मध्यं सद्गन्धेन विभूषितम्। तिलकत्वं त्रिलोकस्य बिभ्रच्च चारुचेष्टिनः। मतलब इसका मतलब रोज 100 श्लोक पढ़ा जाएगा, 100 श्लोक का हिंदी पढ़ा जाएगा, है ना। 1 घंटा में वही हुआ है। आज तो पूरा अभी है 10 मिनट करें, 10 हिंदी करें। अच्छा 6 मिनट है। हाँ चलिए, तो क्या करना बोलिए। थोड़ा सा कर लेते हैं दीदी, 5 पे, है ना। हाँ ठीक है। मधु काला है और अमराव भाई। मधु काला परसों करेगी मंजू जी। अच्छा 2 दिन शिखर जी गई है, वो परसों करेगी बोल के गई। सुना। अमराव जी जी, अमराव मौसी जी। हाँ अमराव मौसी जी, हाँ बोलिए। हे भगवान, धर्म रहित तथा अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित संसार में भ्रमण करने वाले
लोगों के लिए आप सूर्य के समान उदित हुए हो। हे जिनराज, आप चंद्रमा के समान हो, सो आपके उपदेश रूपी निर्मल किरणों के द्वारा अब भव्य जीव रूपी कुमुदिनी अवश्य ही विकास को प्राप्त होगी। हे नाथ, आप इस संसार रूपी घर में भव्य जीवों की जीव अजीव आदि की तत्वों का ठीक 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 दर्शन हो। इस उद्देश्य से स्वयं ही जलते हुए महान दीपक ही जिसकी जिसकी उत्पत्ति केवल ज्ञान रूपी अग्नि से होती है, पाप रूपी शत्रुओं को नष्ट करने के लिए आप तीक्ष्णवान है। नहीं आ रही आवाज? नहीं, अच्छी आपकी आवाज अच्छी है, हम ये कह रहे हैं। तथा आप भी ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा संसार रूपी अटवी का धार करेंगे। हे प्रभु, आप दुष्ट इंद्र रूप नागों का दमन करने के लिए गरुड़ के समान उदित हुए हो तथा आपकी संदेह रूपी मेघों को उड़ाने के लिए प्रचंड वायु के समान हो। हे नाथ, आप अमृत प्रदान करने के लिए मां मेघ हो, इसलिए धर्म रूपी जल की बूंदों की प्राप्ति के लिए त्रिशातुर भव्य जीव रूपी चातक ऊपर की ओर मुख कर आपको देख रहे हैं। हे स्वामी, आपकी अत्यंत निर्मल कीर्ति तीन लोकों के द्वारा गाई जाती है, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे नाथ, आप गुण रूपी फूलों से सुशोभित तथा मनोवांछित फल प्रदान करने वाले वृक्ष स्वरूप है, अतः आपको नमस्कार हो। आप कम रूपी काष्ठ को विदान करने के लिए तीक्ष्ण धार वाली कुठार के समान है, अतः आपको नमस्कार हो। इसी प्रकार आप मोह रूपी उन्नत पर्वत को भेदने के लिए बस स्वरूप हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप दुख रूपी अग्नि को बुझाने के लिए जल स्वरूप रज के संगम से रहित आकाश स्वरूप हो, अतः आपको नमस्कार हो। इस तरह देवों ने विधि पूर्वक भगवान की स्तुति की, बार बार प्रणाम किया और तदनंतर उन्हें ऐरावत हाथी पर सवार कर अयोध्या की ओर प्रयाण किया। अयोध्या जाकर इंद्र ने जिन बालक को इंद्राणी के हाथ से माता की गोद में विराजमान करा दिया, आनंद नाम का उत्कृष्ट नाटक किया। तदनंतर वह अन्य देवों के साथ अपने स्थान पर चला गया। अथानंतर दिव्य वस्त्रों और अलंकारों से अलंकृत तथा उत्कृष्ट सुगंधि के कारण नासिका को हरण करने वाले विलेपन से लिप्त एवं अपनी कांति के संपर्क से दिशाओं के अग्रभाग को पीला करने वाले अगस्त्य पुत्र को देखकर उस समय माता मरुदेवी बहुत ही संतुष्ट हो रही थी, जिसका हृदय कृतज्ञता से भर रहा था। ऐसे मरुदेवी कोमल स्पर्श वाले पुत्र का आलिंगन करती हुई वर्णातीत सुख रूपी सागर में जा उतरी थी। वह उत्तम नारी मरुदेवी गोद में स्थित जिन बालक से इस प्रकार सुशोभित हो रही थी, जिस प्रकार की नवीन उदित सूर्य के बिंब से पूर्व दिशा सुशोभित होती है। नाभिराज ने दिव्य अलंकारों को धारण करने वाले एवं उत्कृष्ट कांति से युक्त उस पुत्र को देखकर अपने आप को तीन लोक के ऐश्वर्य से युक्त माना था। पुत्र के शरीर के संबंध से जिन्हें सुख रूप संपदा उत्पन्न हुई है तथा उस सुख का आस्वाद करते समय जिनके नेत्र का तृतीय भाग निमिलित हो रहा है, ऐसा नाभिराज का मन उस पुत्र को देखकर देवीभूत हो गया था। क्योंकि वे जिनेंद्र इंद्र के द्वारा की हुई पूजा से प्रधानता को प्राप्त हुए थे, इसलिए माता पिता ने उनका ऋषभ ये नाम रखा। माता पिता को जो परस्पर संबंधी प्रेम वृद्धि को प्राप्त हुआ था, वह उसमें बालक ऋषभ देव में केंद्रित हो गया था। इंद्र ने भगवान के हाथ के अंगूठे में जो अमृत निश्चित किया था, उसका पान करते हुए वे क्रमशः शरीर संबंधी बुद्धि को प्राप्त हुए थे। तदनंतर इंद्र के द्वारा अनुमोदित समान अवस्था वाले देव कुमारों से युक्त होकर भगवान माता पिता को सुख पहुंचाने वाली निर्दोष क्रीड़ा करने लगे। आसन, शयन, वाहन, भोजन, वस्त्र तथा चांद आदि जितना भी
उनका परिकर था वह सब उन्हें इंद्र से प्राप्त होता था। वे थोड़े ही समय में परम वृद्धि को प्राप्त हो गए। उनका वक्ष स्थल मेरु पर्वत की भीति के समान चौड़ा और उन्नत हो गया। समस्त संसार के लिए कलप वृक्ष के समान जो उनकी भुजाएं थी, वे आशा रूपी दिग्गजों को बांधने के लिए खंभों का आकार धारण कर रही थी। उनके दोनों अरुदंड अपने निज की कांति के द्वारा किए हुए लेपन को धारण कर रहे थे। उन्हें ऐसे जान पड़ते थे कि मानो 3 लोक रूपी धड़ को धारण करने के लिए 2 खंभे हो खड़े किए गए हो। इसके अब उनके हमरा भाभी अब रहने दीजिए, कल पढ़ लीजिए 24 श्लोक। ठीक है, हाँ ठीक है। समय हो गया है। चलिए अब दिनवादी स्तुति करें। ये सारी चीजें तो आप लोग पंच कल्याणक में देखें, वही सब आ रही है, सबकी जानी हुई है, इसलिए इसमें कोई खास। ठीक से पढ़ा गया ना लता भाई? हाँ अच्छा तो है, आवाज बहुत अच्छी थी। चलिए जिनवानी स्तुति करें। इसमें से कोई प्रश्न तो होगा नहीं, मुझे लगता है। क्या किसी का दीदी प्रश्न? इसमें वर्णन आया है कि आनंद नाटक नामक उत्कृष्ट नाटक। आनंद को उत्कृष्ट क्या हुआ? तो ये वहां पे तो वो बोलते हैं ना, उस समय वो जो नृत्य करते हैं वो उसको यहाँ पे आनंद नाम लिखा है। हाँ आनंद नाटक करते हैं ना सभी हाँ? लोग। तो मंजू जी कि जब अभिषेक करके भगवान को सौंप देते हैं माता को, उसके बाद सब देव मिलकर के आनंद नाम का नाटक करते हैं। उसके बाद सब अपने अपने घर में चले जाते। तो अपने इंद्र जो नृत्य करता है वो तो आनंद नहीं बोल, उस नृत्य का क्या हाँ। नाम है? वही तांडव नृत्य, तांडव। हाँ, तांडव नृत्य करते हैं ना। उसी में आनंद नाटक में करते होंगे। अच्छा, उस नृत्य का नाम तांडव है और नाटक का नाम आनंद है क्या? नाटक के अंदर है ना तांडव नृत्य करते होंगे। अच्छा दीदी एक और भी आया है यहाँ पे कि पेज नंबर है 43 में, जब वो उस समय बहुत भारी शब्दों के साथ भरा ये जो है लास्ट में कुबेर ने अयोध्या नगर की रचना की। वह अयोध्या नगरी तो इन नगर की रचना तो वो पहले ही भगवान के जन्म से पहले ही कर देता है, लेकिन यहाँ पे बाद में बता रहे हैं। कौन सा है? हाँ आया तो था ये, कहाँ पे है? 169 है ना? 169 हाँ आया तो मुझे याद आ रहा है यार। हाँ हाँ यही आया कि पहले अयोध्या की बाद में रचना की है। रचना की इसमें बिजास पर्वत के समान आकार वाले मेरा भी क्वेश्चन था यही। देखिए एरावत हाथी पर आरूढ़ होकर नाभिराज घर की ओर प्रस्थान किया। उसके पहले 165 में तो वो बता दिया देव ने, लेकिन यहाँ पे लिखा है 168 में लिखा है कि तदनंतर कुबेर ने अयोध्या की नगरी की रचना की। वह अयोध्या नगरी विजयास पर्वत के समान आकार वाले विशाल कोट से घिरी हुई थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये यहाँ पर अभी अयोध्या नगरी का कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी है, देखिए उससे सबसे ऊपर तदनंतर है ना जो पैराग्राफ है, नाभिराज ने पुत्र जन्म का यथोक्त महोत्सव किया। महोत्सव पहले कर दिया और इंद्र का आसन कंपित बाद में लिख दिया, जिससे समस्त लोग हर्षित हो गए। 3 लोग क्षोभ को प्राप्त हो गए। इंद्र का तो महोत्सव तो बाद में करते हैं ना, जब भगवान वापस आते हैं तब। अब यहाँ तो अपने सामने जो लिखा है उसमें नहीं हाँ मैं ऐसे ही पूछ रही थी दिखाने में और इसमें अंतर आ जाता होगा। महोत्सव तो जन्म होता है ना, इंद्र तो बाद में आवा तो मंजू, इंद्र तो बाद में आता है, महोत्सव पहले हो जाता है ना एक बार का, तो जन्मते ही बच्चा। हाँ तो वही चीज कुछ होता होगा वैसा, पुत्र होते ही न महोत्सव हो जाता होगा। उधर देव लोगों के नगाड़े वगैरह बजते होंगे, तब उसके बाद वो तो अंतर मुहूर्त में ही बोलते हैं कि उतना में ना वो अभिषेक होके आ जाता है। तो बाद में आता है ना, इंद्र तो बाद में आते हैं। इंद्र बाद में आते हैं, पुत्र जन्म होने के बाद ही आता है। तो पुत्र जन्म होते ही तो दासी आके बोल देगी ना भाई, जो भी देवी या जो भी रहती है उनके सेवा में, वो आके तो तुरंत बोल ही देगी ना कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है।
और इंद्राणी, इसमें लिखा हुआ है इंद्राणी आदि ने फलों के समान कोमल हाथों के द्वारा गंध से उनका अनुलेपन किया, भगवान का लेपन किया है वहां पे। तो अपन को बोलते हैं कि भगवान का कलश नहीं कर। जन्माभिषेक में नहीं होता, जन्माभिषेक में तो कर सकते हैं कल से लेडीज। जन्माभिषेक में अपन लोग बोलते हैं जन्माभिषेक में तो अपन लोग करते भी हैं, उसमें कपड़े पहनाए थे इंद्राणी ने, सब कुछ हाँ। किया, वो तो बाद लेकिन की उसकी आजकल बात है ना, है। करने नहीं देते हैं ना लेडीज लोग को जन्माभिषेक में। कई नहीं, सोदर में इंद्राणी लेपन करती है जन्माभिषेक तो पहले, करने देते हैं, हमारे भी करने दिया। लेपन करती है अभिषेक के पहले। में लेपन करती है सुंदर इंद्राणी। हाँ, लेपन करती है, बाद में फिर श्रृंगार भी इंद्राणी ही करती है भगवान के। नहीं, वो सब तो करती है, लेकिन मैं बोल रही हूँ आजकल जब पंचकल्याणक होते हैं ना, तो अपन कलश लोग को नहीं करने अभिषेक देते नहीं हैं। करने देते हैं। जन्माभिषेक में तो करने देते हैं, लेकिन नहीं, उसमें नहीं है। नहीं 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 किया नहीं कर, अभी गुवाहाटी में नहीं करने दिए। हाँ, अच्छा, वहां नहीं करने 13 दिया होगा, वाले यहाँ में। पे तो करने दिया था। ना गुवाहाटी में नहीं दिया करने, दिल्ली प्रमुख में तो सागर करने जी दिया था, दिल्ली में करने दिया था। अपना अपना मत। वो नहीं, 13 पंथी और 20 पंथी का नहीं, चक्कर प्रमुख है। सागर जी हमारा 13 पंथी देव क्या है? हमारा 13 पंथी पंथी है। में नहीं करने देते हैं, 20 पंथी हाँ, में करने नहीं देते हैं। नहीं, हमारा 13 पंथी का ही मंदिर है, 13 पंथी में जन्माभिषेक किया था। 20 पंथ हो गया भगवान को। क्या पब्लिक है। आजकल मुनि महाराज अलग अलग तरह के होते हैं, सब अपने हिसाब कर देते नहीं, हैं। अपने मंदिर हिसाब से होने करते हैं। चाहिए, जो पंच कल्याणक कराते हैं ना, उनकी दृष्टि होती है कि करने देना है कि नहीं करने देना। नहीं मंदिर नहीं, कोई से भी हो, उससे फर्क नहीं जिनके पड़ता। मंदिर में जो परंपरा होती है ना, हाँ। मुनि महाराज लाइक कुछ नहीं बोलते। जिनके मंदिर में जो परंपरा होती है ना, महाराज से उसी हिसाब से बोलते हाँ, हैं। उसी वो भी बात सही करते है। हैं तो उसी हिसाब से है मंजू, लेकिन आजकल अलग अलग हो गया ना सारा। मंदिर की भी रहती है, जैसे गाँव में नहीं करते ना, गुवाहाटी में तो करते ही नहीं है ना। नहीं, गुवाहाटी में प्रमुख सागर जी ने करने दिए, पहले करते थे। नहीं नहीं, गुवाहाटी प्रमुख सागर जी का, प्रमुख सागर जी तो करने देते हैं, अभी नहीं दिए। समाज नहीं है। समाज नहीं बोलते दिया, समाज नहीं करने दिया। गुवाहाटी में हसमुख पंडित जी जो थे, हाँ, मुझे पंडित जी की इच्छा से हुआ सब काम। पंडित जी कैसे, तो प्रमुख सागर जी का कोई रोल नहीं है इस सब में। इस सब में किसी मुनि महाराज का रोल नहीं होता। नहीं, हसमुख जी पंडित जी के हिसाब से सब काम हुआ है। पंडित के हिसाब से होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इस सब में महाराज नहीं कांगड़ आते, ये महाराज का काम ही नहीं है। महाराज क्यों बोलेंगे, कहीं कोई महाराज नहीं बोलता। इसलिए प्रमुख सागर जी का नाम नहीं लेना चाहिए कि उनके चलते गलती नहीं हो हुआ। गई। ऐसा मत बोलिए। हाँ, ऐसा मत बोलिए। हाँ, नहीं, आजकल कोई भी मुनि महाराज नहीं बोलते, बोलते हैं आपके अपने हिसाब से करो। हाँ, वो अपने हिसाब से, ये सब लफड़े में नहीं पड़ते महाराज लोग हाँ बेचारे। हाँ, नहीं वो बोलते। अपना ही सबका परिणाम से फुर्सत नहीं, वो आपके लफड़े में पड़ने आएंगे क्या। तो मावी जी ने नहीं किया ना, मावी जी ने पहले ही मना कर दिया था ना लेडीज के लिए। मावी जी में भी तो मना। कल सुबह 10 बजे की क्लास लगता नहीं हो पाएगी, 1 बजे से होगी। कल थोड़ा डॉक्टर के यहाँ जाना है, तो नहीं लगता कि 10 बजे तक वापस आ पाएंगे। तो कल 1 बजे से होगी क्लास। कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। डॉक्टर के अच्छा, यहाँ। टेस्ट करवा लिया? हाँ, कल टेस्ट ही कराने जा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह होगा कल। आपका हुआ क्या? हाँ, ऐसे ही होता रहता है। क्या बात हो गई भाभी? ऐसे ही, कोई खास बात नहीं है। जिनवानी स्तुति करें। अकेला हूँ मैं, कर्म सब आए सिमट के, दिया है मैं तेरा शरण अब माता सटक के, भ्रमावत है मोह को कर्म दुख देता जन्म का, हरो भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का, दुखी हुआ भारी भ्रमत फिरता हूँ जगत में, सहा जाता नहीं अकल घबराई भ्रमण में, करूं क्या माँ मोरी चलत वस नाही मिटन का, करूं भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का, सुनो माता मोरी अर्ज करता हूँ दर्द में, दुखी जानो मोको डरप कर आयो शरण में,
कृपा ऐसी कीजे दर्द मिट जावे मरण का। करो भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का। पिलावे जो मोको सुधि कर प्याला अमृत का। मिटावे जो मेरा सर्व दुख सारा फिरन का। हरो पावा तेरे हरो दुख सारा फिकर का। करो भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का। मिथ्या तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। समुद्र जान वे को वसु विधि भान वे स्वपर पिछान वे को परम परम अनुभव बताए वे को जीव को जताए वे को बताए वे को भव्य उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को ऐसी जिनवाणी है। जिनवाणी की स्तुति करे अल्प बुद्धि परमाण अनाड़ाल विनती करे जय माता मोहि ज्ञान। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रे जो तेरा शरण गए सुख पावे दिन तेन। जावानी के ज्ञान दे सुधि लोका लो तो वाणी मस्तक करो सदा दे तो नमोकार।